अरे दूध के तस्मई रख दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए तो बाघ भोजन के बिना मर सकता है, बाघ भोजन के बिना उपवास रख सकता है, लेकिन कभी भी वो मिठाई नहीं खाएगा, कभी भी पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा, कभी भी वो तस्मई नहीं खाएगा। बाघ जब खाएगा तो मांस खाएगा, इसलिए कि प्रकृति ने उसका धर्म बनाया। धर्म तो प्रकृति प्रदत्त होता है, धर्म बनाने की जरूरी कहाँ है। और रामानंदी आर्य समाज आनंद मार्ग गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव बाल युगेश्वर सतपाल जी, सदाफल देव जी, आशा राम जी, जैन बौद्ध ईसाई इस्लाम, ये कोई धर्म नहीं है, ये पंथ है, पार्टी है, दल है, समूह है, संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है और धर्म होता है प्रकृति प्रदत्त। जैसे बाघ का धर्म है, वो मर सकता है भोजन बिना, उपवास रख सकता है, लेकिन कभी वो मिठाई नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस। आज तक यह कहा जाए कि अनादि काल से वो बाघ अपने धर्म पर चलते आ रहा है, ये धर्म है। अगर गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी मर सकते हैं भोजन के बिना, उपवास रख सकते हैं, कभी मांस नहीं खाएंगे, जब खाएंगे तो घास खाएंगे। ये पशु कभी कोई तीर्थ में नहीं गए, कोई व्रत में नहीं गए, कोई सत्संग में नहीं गए, इनके गला में कंठी भी नहीं है, इनका कोई गुरु भी नहीं है, लेकिन आज तक अपने ज्ञान नहीं रहने के कारण भी, विवेक भी इनके पास नहीं है, लेकिन आज तक अपने धर्म पर चलते आ रहे हैं। ये कभी मांस को छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, ये धर्म है। जितने भी मांस खाने वाले प्राणी हैं, प्रकृति प्रदत्त उनका स्वभाव है, उनका नेचर है, उनका गुण है, उनका धर्म है। मांस खाने वाले जितने प्राणी हैं वो मां के गर्भ से ही आंख बंद होके जन्म लेते हैं। मांसाहारी जितने प्राणी हैं वो मां के गर्भ से आंख बंद करके बाहर होते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो आंख खोल के आते हैं, चाहे गाय के बच्चा हो, भैंस के बच्चा हो, बकरी के बच्चा हो, हाथी के बच्चा हो, घोड़ा के बच्चा हो, ऊंट के बच्चा हो, चाहे गधा के बच्चा हो, ये सारे शाकाहारी हैं। ये मां के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। देखिए धर्म इनका। आज लोग धर्म बनाने चला है, धर्म प्रकृति प्रदत्त होता है। आज तो लोग मात्र तमाशा में लगा हुआ है। बैजनाथ धाम जाना क्या है? एक पिकनिक है, तमाशा है। वैष्णो देवी जाना एक तमाशा है। छठ चरचन्ना कर लेना एक तमाशा लोगों ने खड़ा किया। सारे लोग सारा तीर्थ व्रत करते हैं और मांस मछली तारी दारू गांजा भांग चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी सारा काम चल रहा है, तो आप फिर धार्मिक हैं कहाँ से? धर्म आप करते कहाँ हैं? स्वभाव पर आप हैं कहाँ? स्वभाव पर तो बाघ है। अगर बाघ को धार्मिक प्राणी कहा जाए तो कोई हर्जा नहीं, और गाय भैंस बकरी को धार्मिक कहा जाए तो कोई हर्जा नहीं है। केवल मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जिसमें ज्ञान है, ज्ञान भूमिका है, मोक्ष भूमिका है, और सबसे गिरा हुआ प्राणी ये मानव है। नगर नगर कहीं सदगुरु कबीर का प्रवचन हो रहा है वहां भी जाते हैं, कहीं पूज्य मेही बाबा का प्रवचन है वहां भी जाते हैं, कहीं भगवान राम की चर्चा हो रही है, कहीं कृष्ण की चर्चा हो रही है, वहां भी आप जाते हैं, कहीं भगवत हो रहा है वहां भी जाते हैं, कहीं सतपाल जी का चर्चा है, कहीं बाल युगेश्वर जी का चर्चा है, वहां भी गए। कितना रुपया आपका टका खर्च हो गया, कितना सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर खर्च हो गया,
लेकिन आज तक मानव धार्मिक केवल नहीं बन पाया। ये केवल बाहरी आडंबर में, मैंने कहा धार्मिक तो वो बाघ है, जितने मांसाहारी प्राणी है वो आंख बंद होके जन्म लेते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी है वो आंख खोल के जन्म लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो सुरूक के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके आगे में 2 दांत बड़ा बड़ा होता है मांस को चीरने फाड़ने के लिए, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका दांत बिल्कुल चौरस होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं प्रकृति प्रदत्त उनका आंत छोटा होता है, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं प्रकृति प्रदत्त उनका आंत बहुत लंबा होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आयु अधिक होती है। इतना का अंतर शाकाहारी और मांसाहारी में है। तब ये मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहे जाने वाले, उत्तम जोनी पाने वाले आज मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। इनके घर में मांस बन रहा है, मछली बन रहा है, और ये व्यक्ति अपने को धार्मिक कहता है, क्योंकि बैजनाथ धाम से आए हैं। बैजनाथ धाम से आए हैं, लाल पियर पहन लिए हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं। हम धर्म करके आए हैं। आप कभी धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। धर्म का परिभाषा है, धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं? बंधुओं, रामानंदी कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज आनंद मार्ग कोई धर्म नहीं है, ये दल है। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, राजद है, जदयू है, लोजपा है, ये सारे पार्टी है, पंथ हैं। उसी तरह से रामानंदी, आर्य समाज आनंद मार्ग, गायत्री परिवार एक दल है, एक पार्टी है, एक पंथ है। जैसे राजनीतिक पार्टी अपना अपना प्रचार करते हैं, हमको वोट देना, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाऊंगा, उसी तरह से ये आध्यात्मिक लोग भी अपने अपने दल का प्रचार करते हैं। मेरे दल में आओ, कल्याण करो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, तुम्हारा कल्याण होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति हो जाएगा। बंधुओं, दल अनेक होते हैं, कांग्रेस बीजेपी राजद दल अनेक है, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक होते हैं। दल अनेक होते हैं, पार्लियामेंट दिल्ली में एक है। उसी प्रकार से ये रामानंदी, आर्य समाज आनंद मार्ग दल अनेक होते हैं, लेकिन धर्म एक होता है। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। गोस्वामी जी ने भी धर्म का परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। जब आपके घट में अगर दया नहीं है, करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया जग करने में, और आपके दिल में दया नहीं है, आप करोड़ों रुपया खर्च करके आप धार्मिक नहीं बन सकते हैं, आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके दिल में जीव के प्रति दया का बिल्कुल अभाव हो गया। बंधुओं, परिस्थिति बस दल बदल जाता है। जो कल कांग्रेस में था आज बीजेपी में है, और बीजेपी में था वो राजद में है, राजद में था वो जदयू में चला गया, और जदयू में था वो लोजपा में चला गया। परिस्थिति बस कल जो कबीरपंथी था आज रामानंदी में है, और रामानंदी में था वो संत मत में चला गया, और संत मत में था वो गायत्री परिवार में चला गया। दल बदल गया, धर्म नहीं बदलता है कभी भी। आँख का धर्म है देखना तो आँख देखेगी, और कान का धर्म है सुनना तो कान सुनेगा, बोलेगा नहीं। और नाक का धर्म है सूंघना तो नाक सूंघेगा, देखेगा नहीं। और जिह्वा का धर्म है स्वाद लेना तो जिह्वा स्वाद लेगी, बोलेगी नहीं। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, स्पर्श करेगा, देखेगा नहीं। दल बदल जाता है, धर्म कभी नहीं बदलता है।
दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। कांग्रेस, बीजेपी, राजद कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया दल है। कुछ लोगों ने मिलकर दल बना लिया। उसी तरह से ये सारे गायत्री परिवार, आर्य समाज, जय गुरुदेव बाल जुगेश्वर कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया दल है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाया जाता है। धर्म बनाने की जरूरी नहीं है, धर्म बन के आता है। धर्म हम लोग माँ के गर्भ से लेके आए हैं, प्रकृति प्रदत्त लेके आए। धर्म बनाने की दल बनाया जाता है, धर्म बनाने की जरूरी नहीं। दल कुछ लोगों का होता है। राजद कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, संत मत कुछ लोगों का दल है, गायत्री परिवार, आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है। दल कुछ लोगों का होता है और धर्म सबके लिए होता है, धर्म कुछ लोगों के लिए नहीं। तो हमारा धर्म है दूध दही घृत मक्खन मलाई खाना। हमारा धर्म है काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा खाना। हमारा धर्म है सेव संतरा अनारस बेदाना खाना। हमारा धर्म है आलू गोभी टमाटर सीम बैगन परवल खाना। हमारा धर्म है मूंग मसूर खेसारी अरहर चना खाना। हमारा धर्म है चावल गेहूं मकई सामा कोदो कौनी खेरही खाना। ये मेरा धर्म है। सारे लोग रोटी खाते हैं, क्योंकि रोटी खाना मेरा धर्म है। रोटी के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। रोटी सब लोग खाते हैं, लेकिन मांस वही खाता है जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। सारे लोग मांस नहीं खाते हैं। मांस के बिना हम नहीं मरेंगे, लेकिन रोटी के बिना हम मर सकते हैं। इसलिए रोटी खाना हमारा धर्म है। जितनी माँ बहनें बैठी है, भाई बंधु बैठे हैं, सब रोटी खाते हैं, लेकिन मांस वही खाता है जो अपने जीवन में आदत लगा लिया है। भात सब लोग खाते हैं, क्योंकि भात के बिना हम नहीं जिंदा रहेंगे। हमारा भोजन है, धर्म है खाना। भात खाना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। लेकिन मछली वही खाता है जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। सारे लोग मछली नहीं खाते। दूध पीना हमारा धर्म है। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दूध पीना धर्म है, लेकिन दारू वही पीते हैं जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। सब लोग नहीं पीते। दाल खाना हमारा धर्म है। दाल सब लोग खाते हैं। दाल से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मुर्गा वही खाते हैं जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। सारे लोग नहीं खाते। पेड़ा रसगुल्ला और दुकान में बैठकर सिंघारा या आलू चप खाना धर्म है, सब लोग खाते हैं। लेकिन खैनी बीड़ी गांजा भांग वही खाते हैं जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। बंधुओं, धर्म हमारा स्वभाव है। हम माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, सदगुरु की सेवा पूजा करें, इन आए हुए अतिथियों का सत्कार करें, अपना कल्याण करें, सुंदर सब समाज का निर्माण करें। आपके सामने ये कबीर मठ खड़ा है बहुत कम दिन से, और पूज्य महंत जी यहाँ के हमारे बगल में बैठे हैं। कितना उत्तरोत्तर विकास की ओर ये मठ जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आंख गड़ा के चारों तरफ से देख रहे हैं कि मठ विध्वंस हो जाए। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जरूर इस मठ के सहयोग में रहेंगे हमेशा के लिए, और हर साल ये सत्संग आपके लिए चलता रहेगा। आप आते रहेंगे और विभिन्न जगहों से आए हुए संत गुरुजनों की वाणी सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम सब शुरू कर रहे थे।